दोस्तों नमस्कार। चंदन सिंह अल्मोड़ा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज आपको उत्तराखंड देवभूमि का नज़ारा दिखा रहे हैं। जो इस समय पहाड़ सल्ट अल्मोड़ा का ये दृश्य है, बहुत ही सुंदर, मनमोहक और शानदार नज़ारा ये स्कूल का है, बीताकोट खाल स्कूल। और ये शानदार, बहुत ही अच्छा यहाँ पर नज़ारा। दूसरा यहाँ पर एक मंदिर भी है हनुमान जी का, बजरंगबली जी का। ये बहुत ही शानदार यहाँ पर मंदिर है और यहाँ पर बड़ा सा पेड़ और शानदार स्कूल। ये बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों इनको यहाँ पर भीम जी को रास्ता नहीं मिला, मैं आया लेकिन वो बहुत दूर को भटक गए। तो पहाड़ों में ये रास्ता आसानी से नहीं मिलते हैं, इनको बहुत समझ के चलना पड़ता है। यहाँ गिरने का भी खतरा होता है क्योंकि यहाँ बहुत भयंकर खाई है, पहाड़ है। देखो ये ऊपर से, और यहाँ रास्ता है ही नहीं। देखो, देख रहे होंगे आप कितना घना नीचे है, बहुत ख़तरनाक जगह है। लेकिन यहाँ पर इन पहाड़ों में बकरियाँ चरती हैं और यहाँ पर जितना आसान लग रहा है ना, उतना ही ख़तरनाक ये जगह है। देख रहे होंगे आप। तो मैंने अभी तक कभी दिखाया नहीं होगा इसको, लेकिन ये बहुत बड़ी चट्टान है। दिखाया तो है पहले ब्लॉगों में, लेकिन दूर से दिखाया है। और ये यहाँ पर जो एक खतरनाक खाई है, इसको देखो। यहाँ पर मेरे को जाने में भी डर लग रहा है क्योंकि ये यहाँ से अगर हम इस समय देखो, ये लाल लाल से जो है ना, ये चीड़ के पत्ते हैं और इसमें पैर खिसक जाते हैं। अगर कहीं पैर खिसक गया तो सीधा जो है जान बचेगी नहीं। देखो यहाँ बहुत गहरी खाई है, देखो ये बहुत ख़तरनाक है। तो ये पहाड़ों में भयंकर होता है। देख रहे होंगे रास्ता नहीं है। मैं तो आ गया हूँ यहाँ पर, लेकिन अब जाने का मेरे को डर लग रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही भयंकर, ये ख़तरनाक खाई है। देखो नीचे तक ये बहुत भयंकर है। सामने दूर गांव है, वो पौड़ी गढ़वाल का एरिया है, ये अल्मोड़ा का है। और यहाँ भयंकर ख़तरनाक भ्याऊ कहते हैं इसको, ख़तरनाक खाई चोटी बहुत भयंकर है। तो ये देखो, हमने उधर जाना है इसलिए वहाँ थोड़ा रास्ता सही है, लेकिन इधर में बहुत बड़े पत्थर और बहुत गहरी खाई है। तो इधर डर लग रहा है हमें। तो यहाँ पर जाना भी हमारे लिए असंभव है, लेकिन आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पहाड़ों में कैसे होते हैं। यहाँ बकरियाँ जाती हैं। पहले पुराने ज़माने के लेडीज़ यहाँ घास काटा करती थी इन पहाड़ों में। बहुत उन्होंने संघर्ष झेला है और यहाँ से घास काटते थे। कई बार कई औरतें गिर गई, कुछ लेडीज़ जो है गिर के मर भी गई बेचारी। तो ये पहाड़ों का संघर्ष वाला बहुत ही यहाँ पर ख़तरनाक संघर्षशील पथ है, रास्ता है। और लोग अपने जानवरों के लिए यहाँ पर से ये ज़रूर सी घास काटना पड़ता है, लाना पड़ता है। पहाड़ों में जो ये पेड़ हैं, इनसे जो है कि लकड़ियाँ काटनी पड़ती है और मजबूरी में जो है इन लोगों को आना पड़ता है। तो उन्होंने बहुत संघर्ष झेला और उन महिलाओं को नमन करते हैं कि जिन्होंने अपना जीवन को इतना कठिन मार्ग पर, अपने जीवन को हमेशा एक चैलेंज किया और आज उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए उनका मार्गदर्शन दिया। तो दोस्तों यहाँ की महिलाएं बहुत एक महान नारी हैं, शक्तिशाली नारी हैं। और इन्होंने यहाँ पहाड़ों को ज़िंदा रखा और आदमियों के साथ साथ इन्होंने अपना एक बड़ा सा योगदान पहाड़ों के लिए, गाँव के लिए और उत्तराखंड के लिए योगदान इनका रहा है और दिया है। तो दोस्तों ये आज भी हमारे समाज में कई चीज़ें ये होती हैं कि भाई लेडीज़ को लोग उतना सम्मान नहीं देते हैं, लेकिन हम उनको सम्मान देते हैं जिन्होंने इतना संघर्ष झेल के, और पता नहीं कितने पीढ़ियां हमारी जो है यहाँ संघर्ष करके इस दुनिया से निकल चुकी, और उन्होंने अपने बच्चों को एक अच्छा रास्ता और अच्छा मार्ग दिखाने की कोशिश किया और आगे बढ़ने की उनको एक कर्तव्य पथ पर चलना सिखाया। तो दोस्तों ये बहुत ही यहाँ पर कहानी बहुत लंबी है, उसको बोलेंगे तो बहुत ख़तरनाक है, बहुत टाइम लगेगा और जितना सोचें उनके बारे में उतना ही कम होता है। और यहाँ पर जो भी आदमी अपने लड़के आज प्रदेशों में हैं, वो उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से पहाड़ को, जो भी पहाड़ के कुमाऊँ और गढ़वाल के जो भी
यहाँ के लड़के नौजवान और जो पड़ोस प्रदेशों में हैं, उन्हीं की मेहरबानी से और उन्हीं के आशीर्वाद से वो वहाँ पर खुश ढंग से जी रहे हैं और अपने परिवारों को एंजॉय करा रहे हैं। तो अपने पूर्वजों को कभी नहीं भूलना चाहिए और उनका हमेशा सम्मान, उनको याद और उनको नमन और उनकी हमेशा संस्कार हमेशा याद रखने चाहिए। तो दोस्तों, ये यहाँ पर बहुत ही संघर्षशील जीवन रहा है हमारे पूर्वजों का, महिलाओं का, दादियों का, दादाओं का, और यहाँ के पूर्व जो भी हमारे जो है नारी शक्ति है, उनका हमारे तरफ से बहुत बहुत नमन और उनको बहुत ही ज़्यादा सम्मान देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये पहाड़ जिंदे हैं, यहाँ पर लोग हैं और उनकी संस्कृति परंपरा आज भी चल रही है। तो आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ अब वहाँ से इधर रास्ते में आ गए हैं और हमने बताया यहाँ के संघर्ष की, जीवन की कहानी और यहाँ के लोगों की जीवन गाथा सुनाई। तो उत्तराखंड एक महान एक क्षेत्र है और यहाँ पर संस्कृति और परंपरा बहुत ही मजबूत, बहुत ही शक्ति और बहुत ही ताकत से उत्तराखंड आज भी पहाड़ों पर अपने पैर जमाए हुए है और देश के सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। तो ये यहाँ बहुत अच्छा, यहाँ ये उत्तराखंड अल्मोड़ा का दृश्य, ये देखो कितनी ऊपर चोटी है, देख रहे होंगे। खतरनाक एरिया है, खतरनाक रास्ता है और यहाँ पर जो ये पत्थर दिख रहे हैं ना, तो ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में क्या होता है, जैसे ये जुलाई अगस्त में बरसात बहुत होती है, भूस्खलन होते हैं, तो हम यहाँ आ रहे हैं ना, तो यहाँ से चट्टान भी ऊपर से खिसक सकती है और वहाँ से पूरी चट्टान या वो बड़े बड़े पत्थर हमारे ऊपर गिर सकते हैं और हमारे जैसे लोगों को या हमारे को जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। तो यहाँ पर इतना ख़तरनाक, जितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है उतना ख़तरनाक जगह भी है। तो यहाँ अपने सेफ्टी अपने आप करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये अभी पहले ब्लॉग में हमने दिखाया, ये बहुत ही शानदार एरिया बीताकोट खाल का। ये देखो, ये बहुत अच्छा नज़ारा। हम बहुत दूर जा रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं और पहाड़ों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ बहुत ही अच्छा ये शांत एरिया, हम यहाँ आते हैं तो हमें सुकून महसूस होता है। जितनी पहाड़ में जाते हैं उतना ही हमें सुकून महसूस होता है और आनंद की विभूति मिलती है। ये भीम जी हमारे साथ, ये देखो पहाड़ों में ऐसे आते हैं और हमारे साथ चलते हुए ये हमारे को मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, गाइड करके हमें बता रहे हैं साथ में। तो ये हमारे पहाड़ में चलने के लिए कैसे कैसे संघर्ष करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ हम चढ़ाई में चढ़ते हुए पहाड़ के ऊपर और आपको बताते हुए कि कैसे कैसे यहाँ पर हम पहाड़ों में चल के आनंद ले सकते हैं फुर्सत के पलों में, और यहाँ पर संघर्ष कैसे करना पड़ता है वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो अगर जैसे बुजुर्ग आदमी हैं तो यहाँ पर चलना बहुत मुश्किल होता है, या भगवान न करे कभी किसी की तबीयत ख़राब हो गई तो इन पहाड़ों में उनको कंधे में लाद के या चारपाई जैसे कोई चीज़ में, डोली में उठा के उनको रोड तक या गाड़ी जहाँ तक वाहन है वहाँ तक ले जाना पड़ता है। तो ये इस समय बहुत कठिन पल होता है उस समय। तो ये हम यहाँ पर के संघर्ष की जो है बातें कर रहे हैं। ये रास्ता है पत्थरदार, उबड़ खाबड़, रात को चलने में तो यहाँ बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि यहाँ पर रोशनी से पता नहीं चलता कहाँ गड्ढा है और कहाँ रास्ता है। तो दोस्तों, ये
हम अब यहाँ पर पेड़ की छाँव में थोड़े चले गए हैं और यहाँ पर थोड़ा सा ठंडी हवा का एहसास हो रहा है, क्योंकि हम नीचे से धूप में आ रहे थे। अब हमें यहाँ पर पेड़ों की ये देखो छाया दिख रही है, ये ऊपर सूरज देवता हैं। अब हम थोड़े समतल में आ गए हैं। देखो यहाँ पर खुला खुला सा अच्छा लग रहा है और यहाँ पर मैदान है। हम यहाँ पर विश्राम भी करेंगे और फिर इसमें तो दोस्तों ये आपने आवाज़ सुनी, इसको निनारा कहते हैं। ये बहुत ही अच्छी मीठी भाषा बोलता है। गर्मियों में पहाड़ों में पेड़ों के अंदर कोई छोटा सा कुछ होता है जो हमें भी नहीं दिखाई देता है, कीड़ा टाइप का, और वो ऐसे आवाज़ करता है। तो दोस्तों हम ये ऊंचाई वाली जगह में आ गए और यहाँ पर बहुत ही अच्छा है। देखो पहाड़ों में देवभूमि कहा गया है, तो यहाँ पर भी एक मंदिर टाइप का है, यहाँ पर भी पूजा की गई है। और ये देखो ये पहाड़ों में हर जगह कहीं ना कुछ ऐसे चीज़ें, कोई मंदिर दिखाई देंगे। लोगों ने अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा पाठ करके कोई भी चीज़ का यहाँ पर नमन किया है, उसको एक्सेप्ट किया है, देवभूमि को माना है और शक्ति को पहचाना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ा सा इस समय यहाँ पर बैठेंगे, आराम करेंगे। ब्लॉग बड़ा हो रहा है, इसलिए फिर आगे के लिए हम और चीज़ की जानकारी देंगे। ये देखो हमारे साथ भीम जी और ये शानदार नज़ारा यहाँ का, और हम यहाँ पर विश्राम करेंगे। देखो यहीं पर बैठना पड़ेगा। वैसे यहाँ पर पहाड़ पत्थर बहुत होते हैं, लेकिन हम यहीं पर बैठ लेंगे थोड़ा सा और सुस्ता लेंगे। इसलिए पहाड़ों का बहुत ही शानदार नज़ारा और उसका ठंडक में आनंद लेते हुए, हाँ चढ़ाई चढ़ते हुए हम थक गए, तो इसीलिए आपको यहाँ पर विराम देते हुए, विदा लेते हुए अगले ब्लॉग की तैयारी करेंगे। उसमें ज़रूर से देखिए पहाड़ों की सैर और पहाड़ों का दर्शन। तो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए हमारे चैनल चंदन सिंह अल्मोड़ा। लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।